पन्ना के राजा हीरा खान बादशाह के नाम से अपनी पहचान बनाए थे। तभी से देश दुनिया में हीरे के लिए पन्ना का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। पन्ना के अधिकतर जेम्स क्वालिटी का हीरा अपनी खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना के लगभग 50 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में हीरा निकलता है और हीरा विभाग का कार्यालय भी पन्ना में है। हीरों की नीलामी भी यहीं की जाती है। लेकिन हीरा तराशने का काम मुंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर और अन्य शहरों में होता रहा है, जिससे पन्ना की धुआंधारों हीरा खोजने वालों को इसकी उत्तम कीमत नहीं मिल पाती। पन्ना में एनएमडीसी की हीरा कंपनी प्रमुख रूप से औद्योगिक स्तर पर हीरा उत्खनन करती है और परंपरागत रूप से हीरे की चाल को खोदकर पानी में धोकर उसे सुखाकर फिर बीना जाता है। इस प्रोसेसिंग से हीरा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अब हीरे के काम को औद्योगिक रूप से विस्तार देने के लिए डायमंड पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन ने 12 करोड़ 64 लाख का बजट भी दिया है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना के समीप जनकपुर गांव में 10 हेक्टेयर जमीन डायमंड पार्क बनाने के लिए आरक्षित की गई है, जिसे जल्द ही सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करके हीरा व्यवसायियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, हमारे ज़िले में जैसा विदित है कि डायमंड पूरे देश में हमारे ज़िले में ही निकल रहा है, तो यहाँ के कटिंग के, पॉलिशिंग के लिए यहाँ का हीरा सूरत अथवा अन्य शहरों में जाता रहा है और प्रयास ये रहा है कि यहाँ पे ही कटिंग पॉलिशिंग की इंडस्ट्रीज़ लगें। तो उसके लिए एक पास में ही जनकपुर में 10 हेक्टेयर के करीब ज़मीन हमने आइडेंटिफाई की थी विगत वर्ष, और उस पे एलयूएन के माध्यम से और एमएसएमई डिपार्टमेंट के माध्यम से डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए प्रयास किए हैं और फाइनली वो अभी सैंक्शन भी हो गया है। 1264 लाख का लगभग उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सैंक्शन हो गया है। एलयूएन वालों से, मेरे अधिकारियों से बात हुई है और कहा है मैंने कि जल्दी से जल्दी टेंडर लगा के और वो काम भी शुरू करें। उसके पश्चात प्लॉट आवंटन की कार्रवाई होगी। जो इच्छुक यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस काम में आगे आने वाले, उनसे भी चर्चा, हमारी मीटिंग हुई थी, तो वो लोग प्लॉट आवंटन करा के अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे, तो निश्चित ही क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। रोजगार के अवसर भी बहुत बनेंगे, जो यहाँ के स्थानीय कारीगर भी हैं और जो इस व्यापार से जुड़े लोग हैं। निश्चित ही जो यहाँ के हीरा के से जुड़े जिस भी प्रकार के कारीगर हैं, कारोबारी हैं, उन सभी को इन फ्यूचर लाभ मिलने वाला है।